Hello dear students, good evening to all of you. It's a class of PGT, and as I told you earlier that from this video we will discuss about Matthew Arnold, a classical saga writer of Victorian era and the most renowned classical critic of English literature. But before beginning the topic of discussion, beginning the discussion on Mr. Matthew Arnold, note down the right response of the questions which were asked earlier to you. जो आपसे पहले पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आप देख लें। तो जो आपसे प्रश्न पूछा गया था वह है, टेंसन्स पोएम मारियाना इज सेंटर्ड ऑन द थीम ऑफ। क्वेश्चन नंबर 1, टेनिसन्स पोएम मारियाना, MARIANA, टेंसन्स पोएम मारियाना इज सेंटर्ड ऑन द थीम ऑफ, इज सेंटर्ड on the theme of, centered on the theme of, यह किस विषय वस्तु पे है? डिस्पोंडेंट आइसोलेशन, DESPONANT, ई है आइसोलेशन, ISOAO है। यह क्या है? डिस्पोंडेंट आइसोलेशन पे। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है, मारियाना वाज बीट्रोथ्ड विद, मारियाना वाज BETRO, बीट्रोथ्ड विद किसके साथ सगाई हुई थी? तो टिप्टी ड्यूक एंजेलो, यह राइट रिस्पॉन्स। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, टेंसन हैज टेकन द स्टोरी ऑफ, या द सोर्स ऑफ द पोएम फ्रॉम, टेनिसन हैज टेकन द सोर्स ऑफ द पोएम फ्रॉम हो गया, यह नहीं होगा, फ्रॉम कहाँ से लिया है? पोएम फ्रॉम, तो शेक्सपियर्स प्ले, मेजर फॉर मेजर यहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, मारियाना क्रेव्स ऑलवेज फॉर, मारियाना CRA क्रेव्स ऑलवेज फॉर, तो यह किसके लिए क्रेविंग करती हैं? डेथ एट द एंड ऑफ, क्रेव्स फॉर, मान लें डेथ, यह किसके लिए? मृत्यु के लिए। नेक्स्ट यहाँ फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ द पोएम मारियानाज लवर, एट द एंड ऑफ द पोएम मारियानाज लवर COM कॉम्स और नॉट, तो क्या होगा? कॉम्स या रिटर्न्स, NES, यह हो जाएगा। तो चलें देख लें, यह प्रश्न एक बार फिर से पढ़ दिया जा रहा है। टेंसन्स पोएम मारियाना इज सेंटर्ड ऑन द थीम ऑफ, जो टेंसन की पोएम है मारियाना, यह किस विषय वस्तु पे आधारित है? यह जिस पे आधारित है वह क्या है? डिस्पोंडेंट आइसोलेशन है। नेक्स्ट, मारियाना वाज बीट्रोथ्ड विद, आपको मेजर फॉर मेजर पढ़ाया गया है, आपने स्टोरी को देखा है, विद एंजेलो हु लेटर ऑन बिकेम द डेप्टी ड्यूक इन द एब्सेंस ऑफ द ड्यूक, उसके
एब्सेंस में। नेक्स्ट, टेंशन हैज़ टेकन द सोर्स ऑफ द पोएम फ्रॉम, टेंशन ने कहाँ से लिया है? शेक्सपियर्स प्ले मेजर से लिया है। नेक्स्ट, मारियाना क्रेव्स ऑलवेज फॉर, किसके लिए क्रेविंग करते हैं? यह डेथ के लिए करते हैं। एट द एंड ऑफ द पोएम मारियाना लवर कम्स और नॉट, अंत में देखें तो जो मारियाना का लवर है वह वापस आता है कि नहीं आता है? तो ही कम्स। आपने लास्ट में देखा है, एज स्टोरी इज गिवन बाय शेक्सपियर दैट मारियाना हैप्पीली मैरिड अगेन विथ मिस्टर डिप्टी ड्यूक एंजेलो इन प्रेजेंस ऑफ द ड्यूक इजाबेला क्लॉडियो एंड रेस्ट ऑफ द अदर पीपल, जो अन्य लोग थे उन सबके सामने इनकी पुनः शादी होती है। तो चलें देख लें। आपसे एक लिंक आपको भेजी गई थी, उसमें आपको कहा गया था कि इस लिंक से आप कोचिंग का जो ऐप है द ऑक्सफोर्ड ऑफ इंग्लिश, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ज़्यादातर बच्चों ने उसको डाउनलोड कर लिया है, कुछ रह गए हैं जो नहीं भी डाउनलोड किए हैं। क्या रीज़न है यह तो मुझे नहीं पता है, तो उनका नाम यहीं से ऐड कर दिया जाएगा। जो यह वीडियो आपको मिला है आज के दिन माने मंडे से, आपको वीडियो थ्रू दिस ऐप यू विल गेट वीडियोज़, इसके माध्यम से आप पढ़ेंगे। उससे दो चीज़ें हैं, एक तो इसमें क्लैरिटी ज़्यादा है, दूसरा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी यह क्या है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब कुछ बच्चों की सलाह होती है, बच्चे हैं, हर एक अपनी राय देने को स्वतंत्र होता है। राय देते हैं कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मौखिक बोल दिए जाएं, लिखे न जाएं, उनके उत्तर मौखिक बोल दिए जाएं, एक दिन प्रश्न लिख दिया जाए, दूसरे दिन उत्तर दिया जाए, कुछ लिखा न जाए, कि ओनली टू सेव द टाइम। तो जब अगले दिन जो आज प्रश्न दिए जाएंगे कल बोले लिखे जाते हैं तो आपको समझाए जाते हैं, और 5 मिनट 8 मिनट में यह काम हो जाता है। और इसके लिए इतना, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, डोंट बी टू हरीड, इतना जल्दबाज होने की ज़रूरत नहीं। जब से अध्ययन में लगे हैं शायद इतना ही इकोनोमाइज होते टाइम के प्रति, तो आज आपको पढ़ने की ज़रूरत न होती। इसको अन्यथा मत लीजिएगा, आप थोड़ा रुक करके पढ़ें, तबीयत से पढ़ें, डिटेल पढ़ें, जो पढ़ें वो सॉलिड पढ़ें। जो वीडियो आपके पास जाता है उस वीडियो को आप देखें और देख करके उसको उतार लिया करें, अपने हैंड राइटिंग में हमेशा उतार लिया करें, ठीक, वह आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। तो चले, आज बात हुई थी किसके बारे में? मैथ्यू आर्नाल्ड के बारे में, MEATHEWARNOELD। आज जिनके बारे में डिस्कशन किया जाएगा वह कौन है? मैथ्यू आर्नाल्ड हैं। इनका जो बर्थ है वह क्या है? 24 दिसंबर, यह 24 दिसंबर 1824, 24 दिसंबर 1824 को है। और जो ये है डी बराबर डेथ हो जाती है 15 अप्रैल 1888, यह 15 अप्रैल 1888 होती। यह यहाँ पे इनका लिखा गया है। मैथ्यू आर्नाल्ड महोदय, मैथ्यू आर्नाल्ड महोदय को जानते हैं कि मैथ्यू आर्नाल्ड वाज द एल्डेस्ट सन अमंग द 10 चिल्ड्रन ऑफ मिस्टर थॉमस आर्नाल्ड एंड मैरी एनरोज। यह महोदय मैथ्यू आर्नाल्ड महोदय यह क्या थे? 10 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। थॉमस आर्नाल्ड महोदय के यह बड़े बेटे थे। आप जानते हैं कि थॉमस आर्नाल्ड बिहाइंड अ क्रिटिक वाज आल्सो अ ग्रेट ऑथर। यह बैकग्राउंड आपको समझाया जा रहा है। थॉमस आर्नाल्ड महोदय एक माने स्ट्रिक्ट हेडमास्टर, अ प्रैक्टिकल फिलासफर एंड आल्सो एन ऑथर, यह उनकी क्वालिटी थी। ऐसा माना जाता है कि 1828 व्हेन ही वाज अपॉइंटेड द हेडमास्टर ऑफ रगबाई चैपल, 1828 को, जबकि यह महोदय 1828 माने जस्ट 4 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ हिज एल्डेस्ट सन, यह महोदय रगबाई चैपल के जब हेडमास्टर बनते हैं तो वहाँ पे देखें इन महोदय माने आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर थॉमस आर्नाल्ड, ही हेल्ड देयर ग्रेट रिफॉर्म्स इन द स्कूल एजुकेशन। उन्होंने जो विद्यालयीन पाठ्यक्रम था, जो मेथड ऑफ टीचिंग था, उसमें जम करके रिफॉर्म किया। ऐसा कहा जाता है कि मोस्टली द स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स ऑफ लंदन फॉलोड द मेथड, द मॉडल प्रोवाइडेड बाय मिस्टर थॉमस आर्नाल्ड टू टीच द स्टूडेंट्स। बच्चों को पढ़ाने का जो उनका तरीका था उसको ढेर सारे लोगों ने अपनाया।
तो यह महोदय मिस्टर मैथ्यू आर्नल्ड जो है, ही वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ थॉमस आर्नल्ड। इन द बिगिनिंग ही वाज ट्यूटर्ड बाय हिज अंकल। कहा जाता है कि आर्नल्ड महोदय को शुरू में इनके चाचा जी ने पढ़ाया। उसके बाद ही वाज एडमिटेड इन द स्कूल ऑफ हिज फादर। इनके पिताजी का जो रगबाई चैपल स्कूल था उसमें एडमिट होते हैं। एंड ही वाज नरिश्ड अंडर द स्ट्रिक्ट कंट्रोल सिंस अर्ली लाइफ ऑफ हिज फादर। थॉमस आर्नल्ड महोदय अ सपोर्टर ऑफ द एंग्लिकन चर्च थे, बट बाय नेचर ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट। यह बहुत स्ट्रिक्ट थे। जब आप एलजी पढ़ते हैं, रगबाई चैपल जो किसके ऊपर लिखी गई है, पर्सनल एलजी है, अपने फादर के ऊपर लिखा है, जिसमें स्टीफन महोदय जो कि इनके स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने इनके ऑनर को डिफाई किया। तो आर्नल्ड महोदय ने अपने फादर के जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज फादर थी उन पे डिस्कशन किया। दूसरी तरफ देखें, कहीं ना कहीं द टोटल इम्प्रेशन ऑफ थॉमस आर्नल्ड वाज ऑन हिज एल्डेस्ट सन। बड़े बेटे के ऊपर इनका जो व्यक्तित्व था, आर्नल्ड महोदय को देखें, द फर्स्ट रिमार्केबल क्लासिकल क्रिटिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, अ ग्रेट क्लासिकल पोएट कहा जाता है, इनको क्लासिकल पोएट कहता है, और सागा राइटर ऑफ द डे कहा जाता है, अ क्रिटिक ऑफ द जुडिशियल अप्रोच कहा जाता है। तो ढेर सारी चीज़ें मिस्टर मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में है। इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, नियरली 37 ईयर्स ये रहते हैं, लगभग 37 वर्ष रहते हैं। ऑनरेरी प्रोफेसर इन द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेयर ही वाज एजुकेटेड, जहाँ से यह पढ़े थे वहीं पे नियरली 10 ईयर्स यह ऑनरेरी प्रोफेसर्स रहते हैं। तो इनके जो विभिन्न आयाम हैं, कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि ही वाज मच इम्प्रेस्ड फ्रॉम द क्लासिकल पर्सनालिटी ऑफ हिज फादर। अपने पापा की जो क्लासिकल पर्सनालिटी थी उससे यह प्रभावित थे। केवल यही नहीं थे, आप देख लीजिए, ही वाज इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, यह इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल थे। तो जो इनका चौथे नंबर का भाई है वह भी क्या था, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल था। दूसरा देखें तो इनका जो दूसरा भाई है वह भी क्या है, अ रिनाउंड ऑथर है। जो इनका तीसरा भाई था वह तो इंडिया में पंजाब प्रेसिडेंसी में वर्क भी किया था। और तालुका बंदी, जिसको आप परगना कहते हैं, जिसको आप आज के डेट में मोहल्ला कह सकते हैं, यह जो तालुका बंदी बंदोबस्त है उसको किसने भारत में शुरू किया था, द थर्ड ब्रदर ऑफ मिस्टर मैथ्यू आर्नल्ड। मैथ्यू आर्नल्ड महोदय का भाई, जो कि पंजाब प्रांत में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वह यहाँ पे अपॉइंट था। एंड ही पास्ट अवे हियर, यहीं पे वह दिवंगत हो गया था। तो ढेर सारी चीज़ों को मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में हम पढ़ेंगे, बशर्ते पहले शुरू करते हैं कि टू नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट हिज लाइफ स्केच। इनके लाइफ स्केच के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको यहाँ पे लिख दिया जा रहा है पहले। उसके बाद जब एज अ पोएट में चर्चा होगी या एज अ पोएट के रूप में चर्चा होगी तो ढेर सारी चीज़ों का जिक्र किया जाता है। अब आर्नल्ड महोदय को देखें कि आर्नल्ड वाज बॉर्न एट लेलहम। आर्नल्ड वाज बॉर्न एट, ही वाज बॉर्न एट, यह पैदा हुए थे लालेहम, LALE, लालेहम, इन द लेक डिस्ट्रिक्ट, इन द लेक डिस्ट्रिक्ट on 24th December 1824. He was the eldest son. He was the eldest son and second, क्योंकि बड़ी बहन थी, he was the eldest son and second child of his पेरेंट्स। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आर्नल्ड से एक इनकी बहन उम्र में बड़ी थी, इसीलिए लिखा गया है सेकंड चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स लिखा गया है। पेरेंट्स, हिज फादर थॉमस आर्नल्ड या REV है, रेवरेंड थॉमस ARNOLD। यह कौन है, रेवरेंड थॉमस आर्नल्ड। इनका DOB याद रखना 1795 से 1842। यह पूछता है
कि व्हेन थॉमस आर्नल्ड या रेवरेंड थॉमस आर्नल्ड डाइड, रेवरेंड थॉमस आर्नल्ड वाज द फेमस हेडमास्टर ऑफ, थॉमस आर्नल्ड वाज द फेमस headmaster of Rugby Chapel, RUGBYCHA। यह कहाँ के थे? फेमस हेडमास्टर ऑफ रगबाई चैपल, वेयर ही वर्कड, इन्होंने कितने दिन कार्य किया? वेयर ही वर्कड फ्रॉम 1828, आपको बताया गया था 1828 से टू 1841। यहाँ पर यह कब तक रहे? 1828 से लेकर के, तो लगभग देखें यह 13 से 14 वर्ष रहे। वेयर ही इंट्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ रिफॉर्म्स, वेयर ही इंट्रोड्यूस्ड INTRODUC इंट्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ reforms that were widely copied, या which were widely copied, WIDELY COPI, widely copied by other remarkable schools of the day, रिमार्केबल स्कूल्स ऑफ द डे। चले, अभी 2-3 पॉइंट लिखा गया है। क्या लिखा गया है? ऊपर है मैथ्यू आर्नल्ड, बर्थ इनका 24 दिसंबर 1824, डेथ 15 अप्रैल 1888 है। ही वॉज बॉर्न एट लेलहम इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑन 24 दिसंबर 1824। ही वॉज द एल्डेस्ट सन, यह अपने मम्मी पापा के एल्डेस्ट सन, बट द सेकेंड चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, क्योंकि जो एल्डेस्ट चाइल्ड था वह लड़की थी, आगे लिखाया जाएगा। हिज फादर रेवरेंड थॉमस आर्नल्ड, इन्हें कहा जाता था थॉमस आर्नल्ड। 1795 में थॉमस आर्नल्ड का बर्थ है, 1842 में डेथ है। वाज द फेमस हेडमास्टर ऑफ रग्बी चैपल या रगबाई चैपल, वेयर ही वर्कड फ्रॉम 1828 to 1841, where he introduced a number of reforms which were widely copied by other remarkable schools of the day. Behind a headmaster, he was also a great classical author and critic by religion, RELIGION. He supported Anglicanism, ANGLICANI, एंग्लिकनिज्म या एंग्लिकन मूवमेंट। तो यहाँ तक आपने देखा मिस्टर थॉमस आर्नल्ड के बारे में लिखा गया है। जो इनके फादर थे वो एक रिनाउंड फेलो थे। अब इसको मिटा दिया जाता है। अभी आपको लेक्चर में बताया गया था कि थॉमस आर्नल्ड हैड 5 sons and 5 daughters। थॉमस आर्नल्ड जो थे इनके फादर, कुल मिला के इनके कितने थे? 5 भाई थे और 5 बहन थे। उनमें से 1-2 की इन्फेंसी में डेथ हो जाती है। रेस्ट आप जो हैं उनको यहाँ पे नाम लिख दिया जा रहा है, क्योंकि नाम हमें जानते रहना चाहिए और नहीं नाम पता है तो कम से कम सीरियल तो पता होना चाहिए कि टेनिसन हैड, आर्नल्ड हैड, यह कितने भाई बहन थे, तो उनका डिजिट हो सके तो ठीक है, हमको पता होना चाहिए। दूसरी तरफ देखें, अभी फादर का लिखा, अब यहाँ लिखा गया है हीज मदर। इनकी जो मदर हैं मैरी पेनरोज आर्नल्ड, मदर मैरी PENRO आर्नल्ड ARNO। हिज
मदर मैरी पेनरोज आर्नल्ड, इनका भी DOB है 1791। यह फादर से बड़ी थी 1873 से 1873। हैड वाज और डोमेस्टिक या वाज एन आइडियल DOMEST आइडियल डोमेस्टिक लेडी। अब यहाँ लिखा जा रहा है दे हैड, दे का मतलब फादर मदर दोनों हो गए। दे हैड 5 सन्स माने 5 बेटे। दे हैड 5 सन्स एंड 5, यहाँ 0 लगा दिया। दे हैड 5 सन्स एंड 5 DAUGHT daughters who are oblique were as follows, as FOLLOWS जो हैं as follows। नंबर 1 है जो एल्डेस्ट डॉटर है जेन मार्था JANEMARTHA जेन मार्था आर्नल्ड ARNO आल्ट मार्था आर्नल्ड। द एल्डेस्ट डॉटर द ELDEST DAUGHTER यह क्या है द एल्डेस्ट डॉटर है। नंबर 2 पे कौन आ जाएंगे मैथ्यू आर्नल्ड MATTHEW मैथ्यू ARNOLD और सागा राइटर एंड क्लासिकल पोएट एंड क्रिटिक। इनको तो डिटेल में पढ़ना ही है। अब जो इनका तीसरा भाई है टॉम, भाई दूसरा टॉम ARNOLD टॉम आर्नल्ड एन ऑथर, यह भी लेखक है, एन ऑथर थे। नेक्स्ट जो 4th नंबर पे है वह विलियम डेलाफील्ड आर्नल्ड विलियम DELAFIELD डेलाफील्ड ARNOLD। यह कौन है विलियम डेलाफील्ड आर्नल्ड महोदय हैं। यह विलियम डेलाफील्ड आर्नल्ड महोदय क्या थे ऑथर AUTHOR ऑथर एंड कॉलोनियल COLONIAL कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर ADMINISTRATOR TRA होगा TRA एडमिनिस्ट्रेटर। ही worked in Punjab PUNJAB during the British period worked Punjab during the British period या एडमिनिस्ट्रेशन एंड अप्लाइड एंड APPLIED तालुका बंदी सॉरी हल्का बंदी एंड अप्लाइड HALKABANDI हल्का बंदी। इसके लिए यह काफ़ी कुछ चर्चित हुए थे, तो यहाँ पे यह लिखे गए। अब इसके बाद जो बचे हुए हैं उनको लिखा जाएगा, इसको मिटा दिया जाता है। क्या लिखा है एक बार देख लें। हिज मदर मैरी पेनरोज आर्नल्ड, मदर का नाम क्या था आर्नल्ड के मैरी पेनरोज आर्नल्ड। 1791 का बर्थ है, 1873 इनकी डेथ है। वाज एन आइडियल डोमेस्टिक लेडी, यह एक आइडियल डोमेस्टिक लेडी थी। दे हैड 5 सन्स एंड 5 डॉटर्स, इनके कितने थे 5 बेटे थे और 5 बेटियां थी। हैड 5 सन्स एंड 5 डॉटर्स हु आर या वर एज फॉलोज। अब एक एक का नाम लिखा गया है। नंबर 1 क्या है, इनकी जो बड़ी बहन थी जिसका नाम जेन मार्था आर्नल्ड था, द एल्डेस्ट डॉटर यह थी। मैथ्यू आर्नल्ड महोदय दूसरे नंबर पे
औलाद में बेटा पहले थे असागा राइटर एंड क्लासिकल पोएट एंड क्रिटिक थे। नेक्स्ट इनका सेकंड ब्रदर है टॉम आर्नल्ड, यह भी लेखक है। नेक्स्ट विलियम, इनको याद रखिएगा, विलियम डेलाफील्ड आर्नल्ड, यह फेमस है ऑथर एंड कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर। यह क्या रहे हैं? ऑथर एंड कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। ही वर्कड इन पंजाब ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड एंड अप्लाइड हल्का बंदी। यह जो हल्का बंदी है, जो कि लेखपाल पटवारी होता है उसका हल्का, इन्होंने इसके लिए रिफॉर्म किया, काफ़ी कुछ फेमस है। अब ये 4 नंबर तक आपने लिखा है आर्नल्ड महोदय। जो नेक्स्ट इनका ब्रदर है, अभी 3 भाइयों का नाम आपने देखा विद आर्नल्ड। जो चौथा है वह भी फेमस एज एन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। आर्नल्ड महोदय का जो चौथे नंबर का भाई है वह भी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल था। अभी आपको जब समझाया जा रहा था तो उस समय पे बताया था कि नॉट ओनली आर्नल्ड बट हिज फोर्थ ब्रदर वाज आल्सो एन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। वह भी क्या था? इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल था। तो नेक्स्ट जो है, अब यहाँ पे 5th नंबर पे देखें, एडवर्ड पेनरोज आर्नल्ड, EDWARD PENRO, यह मदर से टाइटल लिया है। एडवर्ड पेनरोज आर्नल्ड यहाँ पे लिखा गया है। एंड इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, यह क्या था? INSPECTY ऑफ, यह भी क्या था? जस्ट लाइक टू आर्नल्ड। परीक्षा में पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा कि आर्नल्ड्स ब्रदर हुआ आल्सो एन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। आर्नल्ड के उस भाई का नाम बताइए जो कि वह भी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल था, उसका नाम बताइए। नेक्स्ट है वन डॉटर डाइड इन इन्फेंसी। इनके बाद 1 DAU डॉटर डाइड इन INFANCY। यह 6। नेक्स्ट देखें तो जो 7th नंबर के हैं सब नहीं लिखे जाएंगे, बस हो गया। मैरी ऑगस्टा आर्नल्ड, उसका नाम है मैरी ऑगस्टा AUGASTA ARNOLD। मैरी ऑगस्टा आर्नल्ड यह क्या थी? नावलिस्ट थी, और NOVELIST, यह नावलिस्ट थी। नेक्स्ट 8th नंबर पे जो है, यह क्या है? जूलिया JULIA ARNOLD। यह भी देखें तो आर्नल्ड महोदय के जो कुल मिलाकर के 10 हैं उसमें 3 सर्वाइव नहीं करते हैं। 7 का डिटेल आपके सामने यहाँ पे रखा गया है। तो अब देखें आर्नल्ड महोदय के लाइफ स्केच की तरफ डाइवर्ट होते हैं। लाइफ स्केच का मतलब यह तो इनके फैमिली के बारे में था, आर्नल्ड महोदय की फैमिली के बारे में। अब जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्नल्ड एज एन ऑथर, एज ए क्रिटिक, एज ए पोएट, इट वुड बी डिस्कस्ड लेटर। जब इनका लाइफ स्केच पूरा हो जाएगा तो संक्षेप में अभी आपको क्या बताया गया अबाउट द फैमिली। इनका जो परिवार था, माताजी, पिताजी, इनके जो 10 में से 7 सर्वाइव करते हैं, उन चिल्ड्रन माने बच्चों का नाम बताया गया। अब इंडिविजुअली देखें आर्नल्ड महोदय के बारे में, अभी जो आपने लिखा था उसके बाद देख लिखा गया था हिज फादर हु वाज in the beginning Matthew Arnold was TUTORED tutored by his uncle, UNCLE tutored by his uncle when he was nearly 13 years old. When he became nearly 13, 13 लिखा गया, nearly 13 years old, he was admitted जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वही लिखाए जाएंगे। एडमिटेड विंचेस्टर पब्लिक स्कूल, WINCHESTER पब्लिक स्कूल, PUBLIC, यह क्या है? विंचेस्टर पब्लिक
स्कूल, यहाँ पे एडमिट होते हैं। फ्रॉम वेयर ही कंप्लीटेड हिज मैट्रिकुलेशन, फ्रॉम वेयर ही कंप्लीटेड his matriculation, but during the school days he was not, but during the school days Arnold was not a remarkable, Arnold was not a remarkable student and he developed an intense passion, फॉर, ध्यान रखिएगा परीक्षा में पूछता है फिशिंग, FISHING, यह क्या है? मछली मारना। इंटेंस पैशन फॉर फिशिंग एंड स्पेंट लॉन्ग आवर्स ओवर इट, आवर्स ओवर इट, माने काफ़ी कुछ समय दिया करते थे। सो हिज फादर वाज ऑलवेज एनॉक्सियस, his father was always anxious, anxious, taking the future of his eldest son, यहाँ तक लिखा गया। फिर से देख लें। इन द बिगनिंग मैथ्यू आर्नल्ड वाज ट्यूटर्ड बाय हिज अंकल, शुरू में इनके अंकल ने ट्यूटर किया। व्हेन ही बिकेम नियरली 13 years old ही वाज एडमिटेड इन विंचेस्टर पब्लिक स्कूल, फ्रॉम वेयर ही कंप्लीटेड हिज मैट्रिकुलेशन, बट ड्यूरिंग द स्कूल डेज आर्नल्ड वाज नॉट अ रिमार्केबल स्टूडेंट एंड ही डेवलप्ड an intense passion for fishing, मछली मारना, and spent long hours over it. So his father was always anxious, taking the future of his eldest son. यहाँ तक लिखा गया है। अब जो कॉलेज डेज है, महत्वपूर्ण घटनाएं वही लिखी जाएंगी, क्योंकि जो मेन फोकस होता है आर्नल्ड में, जो इनकी पोएम्स हैं, उसके बाद मेन जो इनका चीफ करेक्टरिस्टिक या द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ मिस्टर आर्नल्ड इन द फील्ड ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, बेसिकली ही वाज ए कल्चरल क्रिटिक। मैथ्यू आर्नल्ड महोदय को कल्चरल क्रिटिक कहा जाता है। कल्चरल क्रिटिक का मतलब होता है ही हैज़ गिवन मोर इम्पोर्टेंस टू द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द कंट्री देन द फिजिकल डेवलपमेंट, देन द मॉनेटरी डेवलपमेंट। आर्नल्ड महोदय को कल्चरल क्रिटिक कहा जाता है। इनका मानना था कि अगर हमारा ओल्ड कल्चर एंड ट्रेडिशन नहीं रहेगा तो हमारी उपलब्धि का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो आर्नल्ड महोदय को हम मान सकते हैं कि ही वाज अगेंस्ट द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, या ये जो चीज़ें थी। अब देखें, इन 1841 आर्नल्ड ज्वाइन, इन 1841 आर्नल्ड ज्वाइंड बेलियल कॉलेज ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ज्वाइंड LLI कॉलेज ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कॉलेज ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एज अ क्लासिकल स्टूडेंट, a classical student and very soon achieved excellence,
and very soon achieved excellence. Achieved excellence in class 6. In class 6. In excellence in class 6. During the vacation he faced. During the vacation he. During the vacation he faced boated. BOATED. यह परीक्षा में पूछा जा चुका है, भाई ध्यान दीजिए, इसे लिखाया जा रहा है BOATED फिक्स बोटेड एंड स्केटेड SCATT स्केटेड इन द लेक डिस्ट्रिक्ट. इन द LAK लेक. In the Lake District. This is the region that Matthew Arnold is also regarded. This is the region. This is the region that Matthew Arnold is the region that Matthew Arnold is also regarded. Is also regarded a poet of the Lake District. A poet of the Lake District. Just like to Robert Southey. SOUTHEY. William Wordsworth and S.T. Coleridge and S.T. COLERID. जी, इनकी तरह यह भी क्या रिगार्ड किया जाता है, लेक डिस्ट्रिक्ट रिगार्ड किए जाते हैं. विलियम वर्ड्सवर्थ. William WORDS. William Wordsworth was a close friend of Arnold's father. Thomas Arnold. Close friend of Thomas Arnold. Here Arnold. चलें देख लें, फिलहाल इतना एक बार पढ़ दिया जाता है. यहाँ लिखा गया इन 1841 आर्नल्ड ज्वाइंट बेलियल कॉलेज. आर्नल्ड महोदय ने बेलियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया. एज ए क्लासिकल माने द स्टूडेंट ऑफ ग्रीक स्टडी. उस समय पे जो स्टडी थी वह ग्रीक लिटरेचर के लिए उन्होंने ज्वाइन किया. एंड वेरी सून अचीव्ड एक्सेलेंस इन क्लास 6. ड्यूरिंग द वेकेशन ही फीस्ट. इसको इसलिए अंडरलाइन किया गया है क्योंकि परीक्षा में पूछा गया है. फीस्ट बोटेड स्केटेड इन द लेक डिस्ट्रिक्ट. दिस इज द रीजन दैट मैथ्यू आर्नल्ड इज आल्सो रिगार्डेड अ पोएट ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट. इनकी भी कुछ कविताएं कहाँ लिखी गई हैं, लेक डिस्ट्रिक्ट. जैसे वर्ड्सवर्थ महोदय का वाई रिवर, तो इनकी भी लिखी गई है. जस्ट लाइक टू रॉबर्ट साउदे, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कोलरिज. विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ आर्नल्ड्स फादर थॉमस आर्नल्ड. विलियम वर्ड्सवर्थ को देखें तो यह क्या थे, क्लोज फ्रेंड ऑफ थॉमस आर्नल्ड्स फादर थे. अब नेक्स्ट देखें, इनका पोइटिक कंपोजिशन शुरू हो जाता है. तो आर्नल्ड महोदय को देखें शुरू से कि जैसे आपने अभी पढ़ा शैली महोदय को पढ़ा, जैसे वर्ड्सवर्थ को पढ़ेंगे
तो दे आर रिगार्डेड बेसिकली द पोएट क्रिटिक, बेसिकली द पोएट हु टर्न टू क्रिटिसिज्म ड्यू टू द सर्टेन कंडीशंस। कुछ ऐसी इंसिडेंट्स हैपन होते हैं जिनके कारण चाहे शैली महोदय हो चाहे वर्ड्सवर्थ महोदय हैं, बिहाइंड पोएट्री दे टर्न टूवर्ड द क्रिटिसिज्म ओनली टू एक्सप्रेस देयर ओन आइडियाज एंड इमोशंस अबाउट द पोएट्री, हाउ शुड द पोएट्री, या व्हाट इज द ट्रू सेंस ऑफ पोएट्री एंड व्हाट द पीपल थिंक अबाउट इट। वह कविता की तरफ डाइवर्ट होते हैं। उसी तरह से बेसिकली देख, जैसे शैली और वर्ड्सवर्थ को पोएट क्रिटिक कहा गया, उसी तरह से देखें आर्नाल्ड क्या है, क्रिटिक पोएट। आर्नाल्ड महोदय को क्या रिगार्ड किया जाता है, बेसिकली अ क्रिटिक, बट ही टर्न टूवर्ड्स पोएट्री ओनली टू प्रीच द ट्रू मॉडल ऑफ पोएट्री। वह कविता की तरफ क्यों डाइवर्ट होते हैं, यह बताने के लिए कि व्हाट शुड बी द ट्रू एम ऑफ पोएट्री। वास्तव में देखें कविता का ट्रू एम क्या होना चाहिए, यह बताने के लिए आर्नाल्ड महोदय कविता की तरफ डाइवर्ट होते हैं। अब नेक्स्ट देखें, इन द कॉलेज डेज, इन द कॉलेज डेज आर्नाल्ड वाज, in the college days Arnold was famous for his alma maters, his ALMA alma mater। यह क्या होता है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता है अल्मा मैटर। इट मीन्स स्पीच गिवन ऑन, इट means speech, it means speech given on different controversial issues, given on different controversial issue, different controversial issues of the day works or writings। अब उसे क्या कहा जाता है, अल्मा मैटर कहा जाता है, राइटिंग। बिकॉज आर्नाल्ड वॉज अ फ्री थिंकर एंड वेरी प्रैक्टिकल फिलोसोफर, बिकॉज आर्नाल्ड वॉज अ फ्री थिंकर, because Arnold was a free thinker and very practical philosopher, अब देखें आर्नाल्ड महोदय फ्री थिंकर वेरी प्रैक्टिकल फिलोसोफर, जो आपने लिखा है, ही इज रिगार्डेड a saga, SAGA, writer, WRITER, अभी कई बार इसका जिक्र है। he is regarded a saga writer, यह रिगार्डेड। अब यहाँ लिख दिया था it means, जैसे वहाँ देखा है आपने, it means the author, या इसको ऐसा करते हैं, आपको नहीं समझ में आएगा, और सागा राइटर यहीं तक रहता है, इसको समझा दिया जाता है। सागा राइटर, द टर्म, यहाँ से देख लें, द टर्म SAGA सागा राइटर, developed DEVELOPED, the term saga writer developed during the Victorian era। यह सब देख लें, यह कब डेवलप होता है, ड्यूरिंग द विक्टोरियन era, which was a product of ancient wisdom
प्रोडक्ट ऑफ एंशिएंट लिटरेरी LITERARY एंशिएंट लिटरेरी विजडम WIS एंशिएंट लिटरेरी विजडम through which WHI through which the author not only writes, केवल लिखता ही नहीं, not only writes but suggest but suggests and INSTRU instructs also to his readers, instructs also to his readers on the social, religious and political issues and POLITICLISSUS पॉलिटिकल इशूज। तो यह महोदय अभी जो आपको लिखा गया है वह यहाँ पे क्या लिखा गया है, द सेंस ऑफ द सागा राइटर्स। यहाँ पे क्या लिखा गया है, जो सागा राइटर का सेंस है। देखें, इन द कॉलेज डेज आर्नाल्ड वाज फेमस फॉर हिज अल्मा मैटर। कॉलेज डेज में आर्नाल्ड महोदय को देखते हैं कि ही गेट्स पॉपुलरिटी फॉर हिज लेक्चर, अपने लेक्चर के लिए यह पॉपुलरिटी पाते हैं। इट मीन्स स्पीच गिवन ऑन डिफरेंट कंट्रोवर्शियल इशूज ऑफ द डे, और राइटिंग्स हो गया। बिकॉज आर्नाल्ड वाज अ फ्री थिंकर एंड वेरी प्रैक्टिकल फिलासफर, ही इज रिगार्डेड और सागा राइटर, इन्हें सागा राइटर कहा जाता है। द टर्म सागा राइटर डेवलप्ड ड्यूरिंग द विक्टोरियन एरा विच वाज अ प्रोडक्ट ऑफ एंशिएंट लिटरेरी विजडम। यह किसका प्रोडक्ट था, एंशिएंट लिटरेरी विजडम का यह प्रोडक्ट था। थ्रू विच द ऑथर नॉट ओनली राइट्स, केवल लिखता नहीं बट सजेस्ट एंड इंस्ट्रक्ट्स आल्सो टू हिज रीडर्स ऑन द सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इशूज। यह जो इशूज होते थे इन पे लेखक जो सागा राइटर होता है वह केवल लेखन कार्य नहीं करता है, बल्कि लेखन कार्य के साथ साथ वह सलाह भी देता है और इंस्ट्रक्ट भी करता है। आर्नाल्ड महोदय का देखें, यह जो मेथड है सागा राइटर का, इट इज़ क्लियरली विजिबल नॉट इन हिज पोइटिक कंपोजिशंस बट आल्सो इन द क्रिटिसिज्म टू। आर्नाल्ड महोदय की चाहे कविता हो, अगर आपने उसको सीरियसली पढ़ा है, आर्नाल्ड महोदय की चाहे कोई पोयम हो, चाहे इनका जो क्रिटिकल वर्क्स हैं, इनकी जो आलोचनात्मक रचनाएं हैं, उसमें देखें तो आर्नाल्ड नेवर लुक्स अ पोएट और अ क्रिटिक बट आल्सो अ टीचर। आर्नाल्ड महोदय को देखें, वह केवल पोएट और क्रिटिक नहीं दिखते हैं, बल्कि आर्नाल्ड महोदय क्या दिखते हैं, एक टीचर की तरह दिखते हैं। हु सजेस्ट हिज ऑथर, हु सजेस्ट हिज रीडर्स। तो चलें देख लें जो आज के प्रश्न हैं। विच पोएम ऑफ टेंसन इज कॉल्ड अ मैमथ। नंबर 1 है विच पोएम ऑफ टेंसन इज कॉल्ड यह क्या है, किस कविता के लिए क्या कहा जाता है। नेक्स्ट, AH डाइड ड्यू टू, इनकी डेथ कैसे होती है। नेक्स्ट, व्हेन टेंसन कंपोज्ड इन मेमोरियम, व्हेन टेंसन composed in memoriam, its original title was उस समय पे इसकी टाइटल क्या थी। नेक्स्ट है द प्रोलॉग ऑफ इन मेमोरियम वाज कंपोज्ड इन, द प्रोलॉग of in memoriam was composed in, यह कब लिखा गया था। लास्ट है इन मेमोरियम एंड्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ, इन मेमोरियम
ends with a description of। इन मेमोरियम का समापन किस घटना के द्वारा होता है? तो यह जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने लिखे गए हैं, एक बार फिर से पढ़ दिया जा रहा है। विच पोएम ऑफ टेंशन इज कॉल्ड अ मैमथ? नेक्स्ट AHH डाइड ड्यू टू, कैसे डेथ होती है? नेक्स्ट व्हेन टेंशन कंपोज इन मेमोरियम, इट्स टाइटल वाज, इसकी टाइटल क्या थी? नेक्स्ट है द प्रोलॉग ऑफ इन मेमोरियम वाज कंपोज्ड इन, कब लिखा गया था? नेक्स्ट इन मेमोरियम एंड्स विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ, यह किसके वर्णन के साथ समाप्त होती है? यह प्रश्न टेंशन से जुड़े हैं अभी 2-4 वीडियो तक, जब तक आर्नाल्ड महोदय की कविताएं नहीं शुरू हो जाएंगी, क्योंकि पहले एज ए पोएट ही पढ़ाया जाएगा, उसके बाद एज ए क्रिटिक। आर्नाल्ड में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, तब तक आपको प्रश्न अभी टेंशन से ही जाएंगे। तो ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय।